गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग एनडीए के टेस्ट पेपर को जो कि हम लोग डेली बेसिस पे कंडक्ट कर रहे हैं उनके डिस्कशन से आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आने वाले टाइम में जो भी हम लोग डेली टेस्ट पेपर रख रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो होप तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लासरूम में पूछने से पहले ही मैं तुम लोग को वीडियो के थ्रू उसको क्लियर कर दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। और क्लास के एंड में जो भी तुम वीडियो देखो तो मुझे बताना कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज का जो पेपर हुआ था उसको स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो पेपर का पहला क्वेश्चन था कि अगर साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 और एक्स है तुम्हारा कॉट थीटा, तो तुमको ये पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था। तो अगर तुम एक्स कॉट थीटा बोल रहे हो तो साइन थीटा का ट्रायंगल पहले बना लो। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि हमें 3/5 गिवन है। तो ये जो बेस है ये 4 हो जाएगा और x जो कि हमें क्वेश्चन में कॉट थीटा वो बता रहा है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो हो गया 4/3। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जहाँ पे भी अभी तुम x यूज़ करोगे उसके जगह तुमको यहाँ 4/3 पुट करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एक एक करके पुट करते हैं। 1 + 3 × 4/3 प्लस 9 × 4/3 का स्क्वायर दैट इज 16/9 प्लस 27 × x³, 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, फिर 81 इंटू 4 की पावर 4 करेंगे 256 आ जाएगा और 3 की पावर 4 करेंगे तो 81। अब यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर साइड वाले नंबर को कैंसिल कर रहा है और आखिरी वैल्यू है 243 मल्टीप्लाइड विथ 4 के पावर में 5, वो हो जाता है 1024। मतलब 256 में 4 मल्टीप्लाई करना है और 3 की पावर 5 होता है 243। तो ये कैंसिल कर दो सारे के सारे, ये वैल्यूज़ तो कैंसिल हो गए। इससे काफ़ी आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अब तुमको सिर्फ ऐड करना है 1 + 4 + 16 + 64 + 256 + 1024। आई थिंक इसको तुम मन ही मन ऐड कर लोगे यहीं पे ऐड करके। तो ये स्कोर तो तुम्हारा है ये 941 और 1000 1220 से भी ज़्यादा आ रहा है। तो बाकियों को ऐड करने पर ऑब्वियस सी बात है 1365 ही आएगा। आई होप इट इज़ ओके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि cos² x + cos x = 1। तो हमें इस पूरे की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुमको फॉर्मूला दिखेगा a + b के होल क्यूब का। मैं एक बार ये फॉर्मूला लिखता हूँ, इससे तुमको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या मीन कर रहा हूँ। आई होप सब ने क्लास 8th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b के होल क्यूब का, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अभी मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो ये जो पहली वैल्यू है उसको अगर मैं a के जगह लिखूं तो ये बन जाएगा sin 4x का होल क्यूब, और ये जो आखिरी वाली वैल्यू है sin 6x उसको मैं लिख सकता हूँ sin² x का होल क्यूब। मतलब मेरा a हो गया sin की पावर 4x और b हो गया sin² x और इसी का होल क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम बाकी टर्म्स को खुद ही सेट कर सकते हो। 3 × a² करोगे तो a तुम्हारा sin की पावर 4x है तो वो sin की पावर 8x हो जाएगा, और इंटू b मतलब sin² x। अब तुम चेक कर सकते हो ये वैल्यू तो 3 sin 10x है, और उसी तरह से 3 लिख के sin के पावर में 4x और sin² x का होल स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे ये तुम्हारा बन जाएगा sin के पावर में 4x। अब ये तुम चेक कर सकते हो, ये वाला टर्म है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे वैल्यू को तुम रिप्लेस कर सकते हो sin के पावर में 4x + sin² x के होल क्यूब से। और हमारे क्वेश्चन में ये जो इनिशियली गिवन है वहाँ से cos x की वैल्यू हो गई 1 - cos² x, जो कि होता है sin² x। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुमने sin² x को cos x के इक्वल प्रूफ कर दिया तो तुम यहाँ cos x लिख सकते हो, और चूंकि तुम्हारा sin² x cos x के इक्वल है तो sin की पावर में 4x जो होगा वो cos² x के इक्वल होगा, इस पूरे का होल क्यूब। और इसका तो सम हमें पहले ही 1 दिया हुआ है तो 1 का क्यूब करेंगे, आंसर तुम्हारा 1 हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमने टेस्ट पेपर में भी डिस्कस किया था, तो आंसर बिकम्स 1। अगले क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल करो, क्योंकि तुमको sin a + cos a की वैल्यू दे रखी है p, और दूसरा इक्वेशन है sin³ a + cos³ a = q। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड तुम्हें सिखाया हुआ है। तो a को डाल लो 0 डिग्री इन बोथ द इक्वेशन। तो इससे तुम्हारा फर्स्ट वाले से p आ जाएगा 1, क्योंकि sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। दूसरे वाले में भी यही होगा क्योंकि वैल्यू भी आ जाएगी 1। अब ऑप्शन में अगर p और q की वैल्यू पुट करें, फर्स्ट ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 1 - 3 + 1, तो ये तो 0 नहीं है, ये तो गलत है।
इसमें चेक करते हैं 1 माइनस 3 प्लस 2, ये 0 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। सेकेंड थर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2, ये भी हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे तो ये तो 1 प्लस 3 प्लस 2, ये नहीं हो सकता। तो अभी हमारे पास में बी और सी दोनों आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन हम लोग को इसको लॉजिकली प्रूफ करना पड़ेगा कि इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है। अब वो लॉजिक क्या है, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मुझे ना इस इक्वेशन को क्यूब करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए इक्वल्स टू क्यू है। तो मुझे अगर कुछ कैंसिल आउट भी करना होता तो मुझे इसको क्यूब करना होता, और इसको क्यूब करने का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ पी ऑल्सो। तो अब तुम्हारे पास में दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखने पे यहाँ क्यू क्यूब है, यहाँ पी क्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है सी इसका सही आंसर होगा। इसको तो हम लोग कर ही नहीं सकते, तो इस लॉजिक से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन एंगल निकालने वाला है, ये मैंने क्लास में तुम लोग को करवाया था। 436 को सबसे पहले चेंज कर लो पूरा का पूरा आवर में, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। 4 प्लस 36/60, 12 के टेबल में काटोगे 3 और 5 में ये कट जाएगा, तो 23/5 ये इतने घंटे चल चुका है। अब एक घंटे का मतलब होता है 30 डिग्री, तो 23/4 आवर का मतलब हो जाएगा 23/5 इंटू 30, जो कि काट के देगा 138 डिग्री। मतलब आवर हैंड तुम्हारा 138 डिग्री चल चुका है। अब बात करेंगे मिनट हैंड की, तो 36 मिनट है। एक मिनट का मतलब होता है यहाँ पे देखो 60 मिनट्स में तुम्हारा मिनट हैंड पूरा का पूरा चक्कर काट लेता है, मतलब 360 डिग्री घूम लेता है, तो एक मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 216 आ गया। अब तुमको इन्हीं का तो डिफरेंस फाइंड करना है ना, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो 216 को 138 से बस माइनस करके देख लेते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 यहाँ आ गया और ये 78 हो गया। तो ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2π/5 से लेके 3π/5 के बीच का ये एंगल होगा 78। क्योंकि 2π/5 की कैलकुलेशन तुम यहीं कर सकते हो, ये 72 आ रहा है, उससे बड़ा, और 3 इंटू π/5 36, 108 के बीच में, मतलब 72 और 108 के बीच में ही तो है 78, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, इसमें वैल्यू पुटिंग कर लो, दो इक्वेशन दी हुई है, थीटा को दे दो 45 डिग्री। इससे क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 2y इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और यहाँ डालोगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1/√2, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है। अब दोनों कैंसिल हो गए और एक रिलेशन आ गया x इज इक्वल्स टू 2y। अब यही 45 यहाँ भी डालना है और यहाँ भी डालना है, और साथ में ये जो रिलेशन तुमने निकाला हुआ है उसका भी यूज़ कर लो। तो अगर x 2y है तो यहाँ 2x का मतलब हो गया 4y, सेक 45 √2 होता है, बाकी माइनस वाई कॉसेक 45 भी √2 होता है, इज इक्वल्स टू 3। तो 3y√2 इक्वल्स टू 3 हो गया, y की वैल्यू आ गई 1/√2। और अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि x इसका 2 टाइम्स है, तो x हो जाएगा 2/√2 विच इज़ नथिंग बट √2। तो अब तुमको x और y दोनों मिल गया, और तुमको फाइंड करना है x² प्लस 4y²। तो x² प्लस 4y², x² करोगे तो 2 आएगा, 4y² करोगे तो 4 इंटू 1/2 आएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 2 + 2 4, तुम्हारा ऑप्शन तुमको दिख ही रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या 2a + 3b/3b हो सकती है। तो सीधी सी बात है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनियस से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुम यहाँ पे ए और बी दोनों को पॉजिटिव दोगे तो तुम्हारा न्यूमरेटर मतलब परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनियस से बड़ा आ जाने वाला है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए सीधा C6 का ए ऑप्शन टिक कर लो कि ये हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज़ राइट एंगल्ड एट B, और साथ में AB और BC साइड का रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो मैंने इसको 3 और 4 दे दिया तो ये 5 हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अब तुमको क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C। तो साइन A यहाँ से अगर देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगाएंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। B पे तो 90 है तो साइन 90 तो 1 होता है। साइन C यहाँ से देख रहे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 हो गया। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक आराम से तुमको दिख रहा है 12/5 इज द करेक्ट आंसर। 12/5 तुम्हारा सी ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
8 क्वेश्चन में तुमको tan a प्लस cot a की वैल्यू दे रखी है 4 और तुमको इनका पावर 4 निकालना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन तुमसे स्क्वायरिंग की डिमांड कर रहा है। एक स्क्वायरिंग करेंगे, फिर दूसरी बार स्क्वायरिंग करेंगे और देखना हम आंसर तक पहुंच चुके होंगे। तो पहला स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू कॉट a तो 1 होता है, और यहाँ पे ये हो गया 16। तो पहले स्टेप के एंड तक तुम्हारा tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a तुमको मिल गया है 14। अब हमें एक बार और स्क्वायरिंग की जरूरत है क्योंकि हम लोग को पावर 4 फाइंड करना है। तो एक और बार स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर से tan की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a और फिर से एक बार tan आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 196 14 का स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ से tan की पावर में 4a प्लस कॉट की पावर में 4a की वैल्यू हो जाएगी 194, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y दोनों की वैल्यू दी हुई है और तुमको जो फाइंड करना है मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। दैट मीन्स a x के पावर में -1 को a बाई एक्स लिख सकते हैं और b y के पावर में -1 को b बाई वाई लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से देखो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गया ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो पहले इक्वेशन में से अगर मैं पहले x बाई ए की वैल्यू निकालूं तो वो कॉस थीटा आएगा, और यहीं पे इसको उल्टा कर दो क्योंकि मुझे a बाई एक्स चाहिए, तो ये सेक थीटा हो गया, और यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले से पहले निकाल लो y बाई बी की वैल्यू जो कि है कॉट थीटा, और फिर इसका उल्टा कर लो b बाई वाई, तो ये बन गया tan थीटा, और यहाँ पे चाहिए उसका स्क्वायर। अब तो ये सबको मालूम होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 है, b इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक 9 क्वेश्चन तो हो गए, आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं। इसका मैंने तुम लोग को शॉर्टकट बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में a cos थीटा प्लस b sin थीटा c के बराबर है और दूसरे में उसने कोफिशिएंट्स इंटरचेंज कर दी, तो तब b cos थीटा, यहाँ पे a sin थीटा और प्लस के जगह माइनस। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि a और b दोनों ही 1 1 है, तो अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ प्लस का साइन था वो यहाँ माइनस हो गया तो फॉर्मूला में लग गया ये। तो इसका आंसर हमेशा होता है अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब चूंकि तुमको अगर ये फॉर्मूला मालूम है तो तुम्हारा a और b दोनों ही 1 है और c की वैल्यू है √7/2, तो सीधा फॉर्मूला में डाल लो क्योंकि तुमको ये वाला पार्ट ही निकालना है। तो आंसर क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 7/4 पूरे का अंडर रूट। अब ये तुम सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से बहुत ही ईजी है। 2 माइनस 7/4 मतलब 8 माइनस 7/4 पूरे का अंडर रूट करोगे और फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 जो कि बी ऑप्शन में। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। तो एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, एंड एनी प्रॉब्लम तो वो तुम पूछ सकते हो क्लास में। बाकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई इशू होगा तो दैट ऑल्सो यू कैन टेल मी। ठीक है, चलो टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।